अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारे पास जो है नंबर 1 की जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज है, जिसमें हमने रिव्यू एक्सरसाइज के जो है ना क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। तो उसमें हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें उन्होंने दिया है कि इफ ए इज इक्वल टू 3/2, बी इज इक्वल टू 5/3, सी इज इक्वल टू 7/5। उन्होंने कहा है कि आपने इसको जो है ना वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अच्छा, ये ना हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी जो है ना वो है डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है हमारे पास कि उसमें हमारे पास जो है ना दो नंबर ऐसे होते हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, और थर्ड जो है ना वो उसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, तो फिर ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी ये आ गया, फिर ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया। और ये ना हमारे पास ओवर जो है ना एडिशन है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता तो वो मल्टीप्लीकेशन होता, अगर यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन होता तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना हमने वैल्यूज इसकी लगानी है। ए की वैल्यू है 3/2, बी की वैल्यू है हमारे पास 5/3, और सी की वैल्यू है 7/5। ठीक है, और इधर भी हमने ये वैल्यूज जो है ना वो पुट कर देनी है। अब इनका जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एलसीएम लेना है, इन दोनों के एलसीएम लेंगे, वो हमारे पास 15 हो जाएगा ना, 15। और फिर ये एलसीएम जो होता है ना ये हम रखते हैं अंदर। ठीक है, और इसको जो है ना हम ऊपर वाले किसी फ्रैक्शन के पहले जो डिनोमिनेटर है ना उस पर डिवाइड करते हैं। तो जो हमारे पास आंसर आता है ना उसको हम फिर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये प्लस आ गया, ये 5 3 जार 15 और 3 7 जार 21। फिर इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, इन दोनों को ऐड कर दिया, 46 आ गया। डिवाइड में हमारे पास जो है ना वो 15 आ जाएगा। ठीक है, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो हमारे पास ऐड करके 46 आ जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास 15 आ जाएगा। तो ये जो है हमारे पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 46 आ गया, 46 यहाँ पे आ गया। फिर इसको जो है ना हमने काटना है। कैसे? 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। ठीक है, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15। उसके बाद ये हमारे पास 23/5 आ जाएगा। और यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है, मतलब कि इनको आपस में जो है ना ये मैंने यहाँ पे 3 और 3 काट दिया, 5/2 बच गया। यहाँ पे 7 3 जार 21, 5 2 जार 10। एलसीएम लिया, एलसीएम 10 आ गया। 2 को 10 पे डिवाइड किया, 5 आया। 5 5 जार 25 आ जाएगा यहाँ पे। 10 1 जार 10, 1 मल्टीप्लाई 21 21। इसको भी प्लस करेंगे 46, और डिवाइड में 10 आ जाएगा। और इसको अगर हम काटें, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, ये भी 23/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों साइड जो है ना वो इक्वल आ गई है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो हमारे पास ये वैल्यूज पुट कर देनी है हमने। वैल्यूज पुट करके जो है यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लिया। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेके ये हमारे पास 6 आ गया। उसके बाद 2 3 जार 6, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 2 5 जार 10। ठीक है, दोनों जो है ना वो ऐड हो गए, और ये हमारे पास 7/5 मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे ए सी ए प्लस बी सी है, तो ए की वैल्यू आ गई, बी सी की भी वैल्यू आ गई, प्लस बी की वैल्यू आ गई, और सी की वैल्यू आ गई। मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे ये हमारे पास एलसीएम में 9 + 10 19 हो जाएगा, और ये हमारे पास 7/5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हम दोनों का एलसीएम लेंगे, 30 आ जाएगा। 10 3 जार 30, और 3 को मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, प्लस 15 2 जार 30, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आगे फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको प्लस करके जो है ना 30 पे कर देंगे, और दोनों साइड्स जो है ना हमारे पास इक्वल आ गई है। आगे हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कहता है इफ ए इज इक्वल टू 4/3, बी इज इक्वल टू 5/2, सी इज इक्वल टू 7/4। वेरीफाई हमने करना है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी करना है, और विद रिस्पेक्ट टू हमने जो है ना मल्टीप्लीकेशन भी करना है। सबसे पहले हम इसको विद रिस्पेक्ट टू जो है ना एडिशन करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, जिसमें हमारे पास तीनों जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो आपस में बराबर होते हैं, और दोनों तरफ से इधर बेशक पहली दो के गिर्द ब्रैकेट लगा ले, इधर आखिरी दो के गिर्द,
या इधर से पहली दो आखिरी दो के गिर्द और उधर से पहली दो के गिर्द, तो जैसे मर्जी करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है, पहले सबसे पहले इसका फार्मूला, फिर वैल्यूज पुट कर देनी है, एलसीएम लेना है। एलसीएम ना लेना आ रहा हो ना तो नीचे वाले नंबर्स को आपस में जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो जो आंसर आएगा ना उसको इस पहले बटे के जो है ना डिवाइड करना है। जो जवाब आएगा ना उसको उसी बटे के ऊपर वाले नंबर के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, प्लस फिर हमारे पास इसको भी डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा, 3 5 जो है ना वो 15, ये वैसे आ गया, प्लस कर दिया। फिर एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम हमारे पास, वो एलसीएम जो है हमने इसका लिया वो 12 आ गया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो वो 24 आता है। वो एलसीएम भी ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे, आखिर पे जो है ना वो काटना पड़ेगा। तो यहाँ इन दोनों को प्लस कर लिया और ये 67/12 आ गया। और इसका जो राइट हैंड साइड है हमारे पास, ठीक है, वो क्या है, ए प्लस इंटू बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे हमारा हम वैल्यूज पुट करेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 आ जाएगा, 2 2 जार 4 होता है, 2 5 जार 10, प्लस 4 1 जार 4, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 7 के साथ, ऐड कर दिया 17, 4 आ गया। दोनों का एलसीएम लेंगे, हमारे पास एलसीएम जो है वो 12 आ जाएगा। उसके बाद जो है हमने वही डिवाइड करना है, 3 4 जार 4 4 जार 16, 4 3 जार 17, 3 जार 51, फिर इनको ऐड कर लेना है और जो है ना हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का था, ये राइट हैंड साइड का, ये दोनों जो है ना वो इक्वल आ गए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हमने चैप्टर के शुरू में इसको पढ़ा था। वो कहते हैं इज जीरो ए रैशनल नंबर एक्सप्लेन, कि जो जीरो है ये एक रैशनल नंबर है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करना है हमने कि, तो इसको जो है हम जो पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो क्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसमें हमारे पास जो इसकी एग्जांपल आ जाती है वो फिर हमारे पास ये आ जाती है कि इसको हमने जो इसकी एग्जांपल लिखनी है, पी हमारे पास जीरो हो जाएगा ना, और जो क्यू है वो हमारे पास जीरो नहीं होगा, मतलब कि 7 है, पी है, वो 0 और 7 इंटीजर्स हैं, जबकि 7 जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्या कहता है, स्टेट ट्रिशोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ट्रिशोटोमी प्रॉपर्टी जो है वो हमने पहले भी डिस्कस की थी, कि जिसमें हमारे पास ये फॉर ऑल के लिए ये सिंबल होता है। ये एमसीक्यूज में भी जो है ना वो पूछते हैं। ठीक है, तो ये फॉर ऑल के लिए जो है ना हमारे पास सिंबल होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि ए और बी जो है ना वो बिलोंग्स करते हैं इंटीजर्स को, जेड जो है वो इंटीजर्स होते हैं। और यहाँ तक है कि जो ए है वो बी के बराबर होता है, या तो वो ए बड़ा होता है बी से, या जो ए है वो छोटा होता है। तो ये जो हमारे पास ये ट्रिशोटोमी जो है ना वो प्रॉपर्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हमारे पास वही प्रीवियस क्वेश्चन में से ही है, कि टू रैशनल नंबर्स जो है ना हमने वो फाइंड करने हैं, किसके दरमियान, 4 और 5 के दरमियान। तो मैंने बताया था जो रैशनल नंबर फाइंड करना होता है ना वो हमारे पास होता है एवरेज, और हमने जो फार्मूला पे डिवाइड करना है, टोटल नंबर 2 है ना, तो 4 + 5 डिवाइड बाई 2, ये तो 9/2 आ जाएगा। अब जब इसका दूसरा रैशनल नंबर निकालना है ना तो उसको 9/2 और उसके अंदर जो है ना ये दूसरे वाला ऐड कर देंगे। अब इसका हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर नहीं है, जिसका डिनोमिनेटर ना 1 होता है। एलसीएम लिया, 2 आ गया ना, और ये होल का बटा है, मतलब कि बड़ा बटा है, इसमें जो है ना वो 2 है। तो ये हमारे पास 2 2 पे डिवाइड हुआ, 1 आ गया, 1 × 9, प्लस 1 2 जार हो गया, 2 5 जार 10, 19 आ गया, ये 2 आ गया, और ये वाला 2 ये आ गया। ठीक है, तो ये वाला जो 2 है ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 19/4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, क्या है, सिंप्लीफाई करना है। फिफ्थ रूट है, अंदर ये पावर्स दी हुई है। फिफ्थ रूट को हम 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको फिफ्थ रूट पढ़ते हैं। फिर क्या होगा, ये अंदर आके सब में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई होगी तो वो कट जाएगी। ये हमारे पास 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, 5 1 जार 5, 5 7 जार 35, 5 1 जार 5, 5 4, तो ये 5 4 जार 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बची x की पावर 3, y की पावर 7, z की पावर 4। ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसको खत्म करके विदाउट सिंबल भी हम जो है ना वो लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका पार्ट नंबर जो है ना वो 2 है। ये 127 की पावर 2x है, और होल का जो है ना वो क्यूब रूट है। ये मैंने इसको ऐसे लिख लिया क्यूब रूट को, इसके जो है ना फैक्टर बन गए 3 × 3 × 3। ठीक है, और ये 2x वैसे आ गया 1/3,
फिर क्या होगा, इसकी पावर बन जाएगी ना 3 की पावर 3, और वो इस 2 के साथ पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये सारी पावर आपस में फिर आपस में जो है ना आखिर पे भी मल्टीप्लाई होंगी। तो ये 3 × 2 6x हो जाएगा। ठीक है, और ये 6x बाहर वाली पावर से जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और ये 1/3, और ये इसको जो है ना वो काट देगा 3 2 तो ये हमारे पास जो है ना 3 की पावर 2x आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 3 की पावर n+2 3 × n+1 -3 की पावर जो है ना वो n है। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे पहले 3 और इसकी ये वाली पावर अलग कर ली, डॉट लगा के ये वाली इधर लिख ली। ठीक है, और नीचे भी इसकी 3 की पावर n लिख ली, और इधर 3 की पावर जो है ना वो 1 लिख ली, -3 की पावर n। अब क्या होगा कि ऊपर से जो है ना हम वैसे ही लिख लेंगे। ये हमारे पास 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा, और इधर 3 का n जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे जो है हमारे पास 3 की पावर 1 माइनस, और इधर सारा जो है ना वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना ये कॉमन ले लिया, कॉमन ये ऊपर वाले से कट जाएगा, ये 9 6 54 हो जाएगा। 3 की पावर 1 3 होता है, और -1 जो है ना वो कर देंगे 2 हो जाएगा। तो ये अगर हम काटें इसको, तो ये हमारे पास जो है वो 27 आंसर आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ओड इंटीजर्स इज 51। फाइंड जो है वो 3 इंटीजर्स करने हैं। अब इसका मतलब क्या है कि हमने जो है ना पहले 3 जो है ना कंसेक्टिव ओड नंबर जो है ना लेने हैं, ओड इंटीजर लेने हैं। ओड इंटीजर कैसे हमारे पास आएंगे कि इसमें ना हम किसी भी इवन नंबर के अंदर जो है ना वो ओड नंबर ऐड कर देना, तो वो हमारे तो वो उसके अंदर हम जो है ना ऐड करें तो वो हमारे पास हमेशा इरेशनल नंबर आता है। और अगर हम किसी इवन नंबर के अंदर सॉरी ओड नंबर के अंदर इवन जो है वो ऐड करें तो हमारे पास इवन नंबर आता है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे हम 3 जो है वो ओड इंटीजर्स, एक एक्स है, एक दूसरा x+2 है, तीसरा x+4 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम कर देंगे, और सम का जो जवाब आता है वो हमारे पास 51 आता है। ठीक है, तो ये x+x और ये +x 3x हो जाएगा। ये हमारे पास 2 + 4 6 हो जाएगा। ये हमारे पास 51, 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये 3x इधर ही जाएगा। 51 में से 6 माइनस होगा हमारे पास, तो इसको माइनस करके जो है ना हमारे पास 45 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना 3x = 45 आ गया। तो अब हमारे पास जो है x इधर ही रह जाएगा, 3 इधर आके डिवाइड करेगा। जब डिवाइड करेगा तो हमारे पास जो है ना काट कर हमारे पास 15 आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने जो लेट किया होता है ना उसी के अंदर हमने वैल्यूज को पुट करना होता है। x लेट किया था, ये x की वैल्यू आ गई 15, x+2 15+2 हमारे पास 17 हो जाएगा, x+4 15+4 हमारे पास जो है वो 19 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कहते हैं अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स एंड प्लेस्ड देम इनटू 2 बकेट्स। बकेट्स कहते हैं हम बाल्टियों को। ठीक है, वन बकेट हैज 28 मोर बॉल्स देन द अदर बकेट, हाउ मेनी बॉल्स वर इन ईच बकेट। अब्दुल्ला जो है ना वो 96 बॉल उठाता है, और जो है ना उनको बकेट्स के 2 बकेट्स के अंदर रखता है। एक बकेट जो है वो 28 बॉल से ज्यादा जो है ना वो कर सकती है दूसरी बकेट से जो है ना वो निस्बत। तो हमने बताना है कि दोनों बकेट्स में जो है ना वो कितनी कितनी बॉल्स आती हैं। तो टोटल बॉल्स जो है हमारे पास 96 हैं। हमने लेट कर लेना है कि जो पहली बकेट है ना वो एक्स है, और जो दूसरी बकेट है ना वो x+28 है, क्योंकि पहली बकेट के निस्बत जो है ना दूसरी बकेट मतलब कि बाल्टी जो है वो 28 बॉल ज्यादा रख सकती है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है ना दोनों का सम हो जाएगा ना, और 96 के बराबर है। तो उसको जो है ना हम ऐड कर लेंगे, x+x 2x, 28 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 68 बच जाएगा। x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 34 आ जाएगा। ठीक है, तो उसको ना हमने पुट करना है किसके अंदर, जो हमने लेट किया होता है x34 x+28, 34 + 28 हमारे पास 62 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, सलमा इन्वेस्टेड रुपीज दिस इन ए बैंक which paid simple profit at the rate of 7 whole 1/4% per annum, per year, annum year को कहते हैं। आफ्टर 2 years 2 साल बाद जो है द रेट वाज इंक्रीज्ड टू 8% पर एनम। हर साल जो है ना 2 साल बाद उसके बाद हर साल जो है 8% जो है ना वो बढ़ा है। ठीक है, और फाइंड द अमाउंट शी हैड
एट द एंड ऑफ 7 ईयर, 7 साल जो बाद जो है उसकी अमाउंट कितनी रह जाएगी। ठीक है, तो ये हमने जो है ना करना है, निकालना है इसके अंदर। तो ये हमारे पास एनुअली जो इनकम है, इन्वेस्टमेंट है, वो ये है। प्रॉफिट फॉर 2 ईयर्स, ये हमने पहले भी फार्मूला पढ़ा था, प्रिंसिपल अमाउंट रेट टाइम, प्रिंसिपल अमाउंट वही वाली है, और रेट हमारे पास 7 होल 1/4% है, मल्टीप्लाई टाइम जो है हमारे पास वो 2 ईयर्स का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम जो है ना 7 होल 1/4 इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। कैसे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके, 7 4 28 और ये वाला प्लस करते हैं 29/4, उसको हम डिवाइड कर लेंगे, और फिर जो है ना उसको हम परसेंटेज जो है ना खत्म कर देंगे उसकी। तो परसेंटेज खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ये आपने कैलकुलेटर पे देख लेना है। ठीक है, अगर हमने किसी चीज की परसेंटेज मालूम करनी होती है ना तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर खत्म करनी होती है ना तो डिवाइड करते हैं। ठीक, तो उसको जो है ना डिवाइड वगैरह करवा के ये हमारे पास आंसर आ गया फाइनली। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करवा के ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फिर हम प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, पहले 2 सालों का निकाला है ना, तो वो 7 ईयर्स का उन्होंने मांगा था, तो 2 ईयर्स के बाद 5 ईयर्स बच गए, तो हम 5 ईयर्स का निकाल लेंगे। तो वो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी, रेट हमारे पास 8% है ना। ये देखें, इसको खत्म करने के लिए 100 पे डिवाइड किया, ये हम जो है ना 2 जीरो यहाँ पे खत्म कर देंगे, बाकियों को जो है ना आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ना। उसके बाद जो है, उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल जो है ना हमारे पास जो अमाउंट आई है, फिर प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2 आए, ऐड कर देंगे सबको, और फाइनली हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, जो 7 ईयर्स बाद जो है ना उनके पास प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, और जो है अगर कोई क्वेश्चन हो आपको होता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।